हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इतने भी फॉर्मूलाज थे वो पढ़ लिए थे। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें इनका सॉल्यूशन देना है। तो सबसे पहले हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, मतलब 4 ज़्यादा हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने क्विज में टेक पार्ट किया है उनको फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि 10 स्टूडेंट्स ने टेक पार्ट किया है और गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं BX एंड नंबर ऑफ बॉयज़ BY। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ है हमारे X एंड Y। उसके बाद हमें पता है कि दोनों ने मिलकर टेक पार्ट किया और टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेक पार्ट किया, 10। मतलब लड़के और लड़कियां जिन्होंने भी टेक पार्ट किया मैथमेटिक्स क्विज में वो सब मिलाकर कितने हैं, 10 हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी x + y = 10। उसके बाद बोला है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ कम है। अगर मेरे को दोनों को बराबर करना है तो नंबर ऑफ बॉयज़ कम है हमारे पास और नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, बॉयज़ में अगर मैं 4 प्लस कर दूँ, क्यों कम है ना क्वांटिटी, अगर उस क्वांटिटी में अगर मैं 4 प्लस कर दूँ तो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ के बराबर कब होंगे, जब उनमें मैं 4 प्लस कर दूँ। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी। तो नंबर ऑफ बॉयज़ में अगर मैं +4 कर दूं तो आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास x है तो हम लिख सकते हैं x = y + 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन 2 इक्वेशंस की हेल्प से हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर ली हैं। अब हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन ग्राफ से हमें पता चलेगा, क्योंकि 2 लीनियर इक्वेशंस हैं तो 2 लाइंस मिलेंगी हमें। उन लाइंस से हम देखेंगे अगर वो इंटरसेक्ट करती होंगी तो भी सॉल्यूशन मिलता है, कोइंसिडेंट होती हैं तो भी सॉल्यूशन मिलता है, बट पैरेलल लाइंस के केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो अब इन दोनों लाइंस का हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। उस प्लॉटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें निकालना है बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने क्लास 10th के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिन्होंने टेक पार्ट किया है मैथमेटिक्स क्विज में। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों इक्वेशंस का। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे हमें बॉक्सेस तैयार करने होंगे फर्स्ट इक्वेशन का। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो आपको पता ही है हम क्लास 9th में इक्वेशंस इस टाइप की कर चुके हैं। तो x और y हम लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाओ, y की निकालते जाओ, कुछ भी कर सकते हैं हम चाहें तो y की रखते जाएं और x की निकालते जाएं। तो अगर मैं x की 5 रखूँ, वैल्यू 5 रखूँ, तो y की भी कितनी आएगी, 5 आएगी, क्योंकि 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं x की अगर रखती हूँ 4, तो 4 और y की कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x की रखती हूँ 6, तो y की कितनी हो जाएगी, 4, 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स मिल गया। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे। ये x ये y ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का है। सेकेंड इक्वेशन के बॉक्स के लिए हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, x के निकालते जाएंगे। y की अगर मैं रखती हूँ 0, तो 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 4 कितना होता है, 4। अब अगर मैं y की रखती हूँ 1, सॉरी y की 1 रखेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। तो हमारे पास x की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी रख सकते हैं। आप y की रख दीजिए 2, हमने y की 2 रखी,
तो 2+4 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखते गए, x की मिलती गई हमें, तो y की हमने 0 रखी तो x कितनी मिली थी 4, तो ये y 0 है और x है हमारा 4। ठीक है, फिर y 1 था, x आया 5, y 2 रखा तो x आया 6। तो ये 2 बॉक्सेस हमारे पास बन गए। इन्हीं 2 बॉक्सेस को हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। तो अब हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। तो ग्राफ की प्लॉटिंग में सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को प्लॉट करेंगे, x5 y5। तो यहाँ से हमारा 5, यहाँ से भी 5, तो ये इधर से आया 5 और ये आया इधर से 5। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 5,5। 4 6 x4 और y6, x4 ये वाला हो गया और y6 ये वाला, तो ये y आया 6 और ये आ गया x4। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया 4,6। अब आया x6 और y4, x हमारा 6 है और y4 है, तो ये है y4, ये हो गया x6, तो दिस वन, तो ये आ गया 6,4। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं फर्स्ट वाले के लिए। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। तो ये हमारी लाइन बन गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड वाले के लिए देखेंगे, x4 y0। तो y0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे x तो 4 है और y क्या हो गया 0 हो गया। तो x5 y1, x5 और y1, ये हमारा y1 और ये हमारा x5, तो ये हो गया हमारे पास 5,1। फिर x6 y2, ये हो गया y2 और यहाँ से आया x6, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया 6,2। अब इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो एक और लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारी 2 लाइंस आ गई हैं। अब हमने देखा कि जो हमने इक्वेशंस बनाई थी उनका हमारा ग्राफ ये आ रहा है, और कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं। ठीक है, और हमने पिछली ही वीडियो में ये पढ़ा था, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग आती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है दोनों लाइन के लिए। वो इस लाइन में भी ये वाला जो पॉइंट हमारा आया है, ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो कॉमन पॉइंट है, मतलब वो सॉल्यूशन होगा हमारे क्वेश्चन का। सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि वो दोनों लाइंस को, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। जो भी वैल्यू हमारी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं वही हमारी सॉल्यूशंस होती हैं, क्योंकि हमें कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक ही सॉल्यूशन मिलता है जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, और वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब ये देखेंगे कि इसमें ये पॉइंट है क्या, हमारा सॉल्यूशन आया क्या है। अगर हम नीचे की तरफ देखें, नीचे जाएंगे तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है हमारा, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 7। अगर इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें x की वैल्यू 7 देता है, y की वैल्यू 3 देता है। तो हमारे पास यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x की वैल्यू हमारे पास आई 7 और y की वैल्यू हमारे पास आई 3। x क्या था हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और y क्या था नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 3 आ गए क्योंकि बॉयज़ हमारे y थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 आ गई क्योंकि गर्ल्स हमारी x थी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की दोनों की मिलाकर कॉस्ट ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट मिलाकर ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। और हमें क्या निकालना है, हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो हम उनको एज्यूम कर लेंगे कि 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारी x है और 1 पेन की कॉस्ट हमारी y है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड फॉर पेन इट विल बी y रुपीज़। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी कंडीशंस दी हैं उनके कंडीशंस के हिसाब से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x रुपीज़, प्लस अगर एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है हमारी तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। इन दोनों को मिलाकर हमारा जो भी टोटल कॉस्ट बनी है वो हमारी 50 रुपीज़ बनी है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी हमारे पास 7x। अगर एक पेन की y है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी 5y।
टोटल की दोनों की कॉस्ट मिलाकर हमारी कॉस्ट बनी है 46। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली दिखाना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ में दिखाने के लिए हम दोनों के बॉक्सेस फॉर्म करेंगे और उसके बाद ही हम ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले का बॉक्स बनाते हैं हम सबसे पहले, एक्स और वाई। अब हम किसी एक की वैल्यूज रखते जाएंगे और दूसरे की निकालते जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन से ये 7y यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y। ठीक है, फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 50 माइनस 7y अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। अब इससे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की निकालते जाएंगे और उनको इस बॉक्सेस में रख देंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ, हर क्वेश्चन में इसी टाइप से आप कर सकते हैं कि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x को सेपरेट कर लीजिए, y की फिर रखती जाइए वैल्यू और x की निकलती जाएगी आपकी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा पूरा। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 50 बचेगा और नीचे 5 बचेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू आई हमारे पास 10। उसके बाद इस तरीके से y की वैल्यू रखिए कि आपके x की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, हो सके तो फ्रैक्शन में ना आए, और अगर आती भी है तो फिर आप अच्छे से उनको ग्राफ में शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू इस तरीके से मुझे रखनी है। अगर मैं y की वैल्यू रखती हूँ 5, 7 5 आपको पता है 35 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू मैं रखती हूँ 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस y की वैल्यू 5 रखेंगे और 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 35। 50 में से अगर मैं 35 माइनस करती हूँ तो आता है 15 अपॉन में 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 3। तो आंसर यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हमने रखी थी 5। उसके बाद अब y की वैल्यू इस तरीके से रखिए कि हमारी x की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। अब आप क्या रख सकते हैं, 50 में आप x की वैल्यू अगर 10 रख देते हैं तो आपको पता है 7 10 कितना होता है, 70। ठीक है, अब y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे। y की वैल्यू मैंने जैसे ही 10 रखी, हम यहाँ पे करके देखते हैं, y की वैल्यू मेरे को 10 रखनी है तो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन में 5। तो 50 माइनस 7 10 70 अपॉन में 5। अब माइनस करेंगे, 70 में से 50 गया तो 20 बचेगा, साइन आएगा बड़े नंबर का क्योंकि 70 बड़ा है इसलिए साइन आएगा नेगेटिव का, अपॉन में 5 कैंसिल करेंगे, 5 4 20 होता है तो -4। तो -4 वैल्यू, जब y की वैल्यू हमने रखी 10। अब आप सोचेंगे कि इस तरीके से कैसे पता चलेगा, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से वैल्यू रखनी है। सबसे पहले हो सके तो एक वैल्यू ज़रूर 0 रखिएगा, 0 रखने से आपको एक सूटेबल वैल्यू ज़रूर मिलेगी x की, तो आप 0 रख के देखिएगा। उसके बाद आपको दिख रहा है नीचे 5 है तो ऊपर इस तरीके से रखिए y की वैल्यू कि 5 का मल्टीपल बने, मतलब ऊपर की जो वैल्यू हो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने y की वैल्यू 5 रखी थी। 7 5 35 होता है और 35 को जब मैं 50 से माइनस करूँगी तो 15 आएगा जो कि 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं आएंगी जिससे, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। अब हम आगे करते हैं। तो ये फर्स्ट बॉक्स हमारे पास बन गया है। अब मैं सेकेंड बॉक्स बनाऊंगी इस इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड बॉक्स फॉर्म करेंगे और इसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे, x को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 7x इज इक्वल्स टू ये 5y यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को इस तरीके से बनाना है कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, जिससे हमारी जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में ना आए। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा अगर मैं y की वैल्यू मान लो 0 देती हूँ तो 46 अपॉन में 7 हमारे पास क्या आएगा, आपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रैक्शन में आएगा। 1 रखती हूँ तो 46 में से 5 जाएगा तो 41 अपॉन में 7 भी क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जब आप y की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 5 से 25 होता है। तो 25 को जब आप यहाँ से माइनस करेंगे 46 से 21 आता है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो आप पहली वैल्यू रखेंगे y की 5। जैसे आप y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 46 माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 7 और माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 21 अपॉन में 7 जो कि आएगा आपके पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5।
अब इस तरीके से आप वैल्यूज़ रखेंगे। अब y की वैल्यू आप नेगेटिव भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 46 में ऐसा कुछ जोड़िए जिससे वो 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब y की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ 2 रखती हूँ, -2 रखूंगी अगर मैं, तो आपको दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा। और 46 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे y इज इक्वल्स टू -2। जैसे ही y की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो x इज इक्वल्स टू 46, यहाँ पे हो जाएगा +10 अपॉन में 7, ये आ जाएगा 56 अपॉन में 7 जो कि आएगा 8। तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 8 और ये आ जाएगी -2। अब नेक्स्ट हमें y की वैल्यू इस टाइप से रखनी है कि जिससे फ्रैक्शन ना आए। तो नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे y की वैल्यू अगर हम रखते हैं 12, तो हमें पता है 12 5 हमारा 60 होता है, और 46 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा जो कि 7 से डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट वैल्यू हम y की रखते हैं 12। तो y हम रखते हैं 12, x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन में 7। अब 46 माइनस 12 5 60 होगा, 60 अपॉन 7, 60 में से 46 गया 14 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि नंबर हमारा 60 बड़ा है, अपॉन में 7, तो कैंसिल करके आएगा -2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आई -2 जब हमने y की वैल्यू 12 रखी। तो अब हमारे पास 2 बॉक्सेस आ गए हैं। इन 2 बॉक्सेस को अब हम ग्राफ में शो करेंगे और इसका लाइंस बनाएंगे ग्राफ में। तो अब इसको प्लॉट करते हैं हम ग्राफ में। तो सबसे पहला है हमारा x10 y0। जो हमारा y0 होता है वो होता है x एक्सेस पे होता है हमारा y0, ठीक है। तो x एक्सेस में हमें 10 ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने गैपिंग 2 की ली है क्योंकि हमारे जो नंबर है वो बड़े हैं, 10 हमारा 12 है, देखिए। तो जब नंबर आपके बड़े आ जाएंगे तो आप एक स्केल में, ये एक स्केल है आपका, इसी एक स्केल में आप 2 की गैपिंग ले सकते हैं, बट आपको गैपिंग बराबर लेनी है। ऐसा ना हो कि पहले आपने 2 की गैपिंग ले ली उसके बाद आपने 5 कर दिया। यहाँ पे गैपिंग अगर 2 की ले रहे हैं आप तो बार बार फिर 2 की लेंगे, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। ऐसा आप तब करते हैं जब हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं, बड़े आ जाते हैं। अगर नंबर्स बड़े होंगे तो हमें जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए ग्राफ में प्लॉट करने में, इसलिए हम गैपिंग ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो हमने 2 का ले लिया है, ठीक है। पहले हम 1 2 3 करते थे तो उसमें हमारी गैपिंग 1 1 की होती थी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 10 0, तो ये रहा 10 x एक्सिस पे जहाँ पे 10 है और x यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। अब उसके बाद आता है 3 5, x हमारा 3 और y हमारा 5। 3 कहाँ पे होगा, 2 और 4 के बीच में हमारा 3 होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल बीच में ये हमारा 3 होगा x, और y 5, तो 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से निकला और ये निकला यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास 3,5। उसके बाद -4 और 10, x हमारा -4, दिस इज -4 और ये 10, तो यहाँ से 10 और यहाँ से -4, तो -4, 10। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारी जो फर्स्ट लाइन है फर्स्ट वाले बॉक्स की, वो बन जाएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले बॉक्स की बनाएंगे, सेकंड बॉक्स की। अब इसमें हमारे पास 3 5 पॉइंट हमारा ये रहा, तो एक पॉइंट ये हो गया। फिर है 8 -2, तो x हमारा 8 है और y हमारा -2 है, ठीक है। तो ये हमारा -2 हो गया, सब माइनस के हैं, नेगेटिव साइन के हैं। तो ये -2 यहाँ से, और x हमारा क्या है, 8 है। तो दिस इज अवर 8, -2। अब उसके बाद है नेक्स्ट -2 और 12, x -2 और उसके बाद हमारा y जो है वो 12 है। तो यहाँ से आएगा ये 12 और यहाँ से आएगा ये -2। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये हमारे पास है -2, 12। तो एक पॉइंट ये और साथ में तीसरा पॉइंट ये। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक और लाइन हमारी बन के आएगी। अभी जो 2 लाइन है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हुई है। हमें सॉल्यूशन बताना था ग्राफिकली। हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है, और वही सॉल्यूशन होता है जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हुई है तो यही हमारा सॉल्यूशन है। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो आया है 3,5
मतलब हमारी x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। तो ये वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो जो हमारा x था यहाँ पे वो हमने माना था कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमारे पास आ गई 3 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल की अगर हम बात करें तो वो आ गई हमारे पास 3 रुपीज़। और अगर हम कॉस्ट ऑफ पेन की बात करें, क्योंकि हमने जो y था वो माना था पेन की कॉस्ट, वो हमारे पास आ जाएगा 5 रुपीज़। तो ये हमारे पास दोनों की कॉस्ट आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। हमें रेशोज कंपेयर करने हैं A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। और रेशोज को कंपेयर करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, रेशोज को कंपेयर करना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर हमारे पास A1 कितना है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है 8। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो A2 आएगा वो आएगा 7, B2 हमारे पास आएगा 6 एंड C2 हमारे पास आएगा -9। अब हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मिल चुका है। अब हम सिंपल से इनका रेशो निकालेंगे। तो हम A1 अपॉन में A2 फाइंड आउट करें तो 5 अपॉन में 7 आएगा। B1 अपॉन में B2 फाइंड आउट करें तो -4 अपॉन में 6, जिसे हम काट के लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब -2 अपॉन 3। ऐसे ही C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 8 अपॉन में -9। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, तीनों इक्वल तो है नहीं, हमारे पास 3 केसेस थे। या तो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 हो, या फिर तीनों बराबर हों, या फिर अगर ये दोनों इक्वल हों तो तीसरे के नॉट इक्वल टू हो। ठीक है, 3 केसेस थे हमारे पास। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 अपॉन में 7 -2 अपॉन में 3 के बराबर नहीं है, तो तीसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू हो जाते हैं दैट मीन्स हमारी जो लाइन्स आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ठीक है, मैंने आपको एक केसेस पिछली वीडियो में बताए थे, जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स इससे आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए भी सबसे पहले हम A1 निकालेंगे 9, ऐसे ही हमारा A2 हो गया 18, ये A1 ये A2, ये B1 ये B2। तो B1 हमारा हो गया 3, B2 हमारे पास हो गया 6, C1 हमारे पास हो गया 12 और C2 हमारे पास हो गया 24। ठीक है, अब हम जस्ट निकालेंगे A1 अपॉन में A2। तो A1 अपॉन में A2 आप देख रहे हैं आपका आएगा 9 अपॉन में 18, मतलब 9 1 9, 9 2 18। तो 1 अपॉन 2 आ गया। ऐसे ही आप निकालेंगे B1 अपॉन में B2 3 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। ऐसे ही C1 अपॉन में C2 निकालेंगे आप तो 12 अपॉन में 24, तो 12 1 12 और 12 2 24, तो ये भी आ गया 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिली कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये तीनों के तीनों बराबर हैं। और ऐसा कब होता है, जब हमारी जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं। दैट मीन्स जो ये वाली हमारी लाइंस आई हैं वो कैसी लाइंस आई हैं, कोइंसिडेंट लाइंस आई हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में फिर से हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास A1 आएगा 6, B1 हमारे पास -3 और C1 हमारे पास आएगा 10। ऐसे ही आएगा A2 2, B2 -1, C2 9। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 आ चुका है। अब हम निकालेंगे A1 अपॉन में A2, यह आएगा 6 अपॉन में 2, दैट मीन्स 2 1 2, 2 3 6। अब उसके बाद हमारे पास आता है B1 अपॉन में B2, जो कि है -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 3 अपॉन 1, ये भी आ गया 3 अपॉन 1। फिर हम निकालेंगे C1 अपॉन C2, जो कि 10 अपॉन 9। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि जो A1 अपॉन में A2 है वो B1 अपॉन में B2 के तो बराबर है, क्योंकि ये भी 3 अपॉन 1 ये भी 3 अपॉन 1, बट C1 अपॉन में C2 के बराबर नहीं है बिकॉज दिस इज 10 अपॉन 9। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन आई है वो किसको फुलफिल कर रही है कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। बिकॉज पैरेलल लाइंस में हमारा जो होता है फर्स्ट 2 रेशोज इक्वल होते हैं, थर्ड के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये कौन सी लाइंस आ गई हमारे पास, पैरेलल लाइंस।
अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। हमें इन रेशियोज को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें फाइंड आउट करना है कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या क्या है। यहाँ पे अब बोला है कि चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताया हुआ है। कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, और सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं दो ही केसेस में, या तो लाइंस कोइंसिडेंट होनी चाहिए या फिर लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सॉल्यूशन हमें पैरेलल एक ऐसा केस है जिसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो जब भी पैरेलल आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, या और अगर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा या फिर हम कहें कोइंसिडेंट लाइंस आएगा तो कंसिस्टेंट होगा। तो जस्ट हमें क्या करना है, सब कुछ काम पहले ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 लिखेंगे। A1 हमारा 3 है और B1 हमारा 2 है। ये +5 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारी जनरल इक्वेशन होती है A1x + B1y + C = 0। सब कुछ इधर होता है और इधर हमारा 0 होता है, तो हमें सब कुछ इधर लेके आना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2y, ये +5 है तो इधर आएगा -5 = 0। तो ये A1, ये B1 और ये C1। ऐसे ही इस केस में भी 2x - 3y + 7 इधर जाएगा तो -7। तो ये A2, B2 और C2। तो इस तरीके से हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। तो A1 B1 आ गया और C1 हमारे पास हो जाएगा -5। ऐसे ही A2 हमारे पास हो जाएगा 2, B2 हमारे पास हो जाएगा -3 और C2 हमारे पास हो जाएगा -7। तो A2 B2 C2 आ गया। तो A1 अपॉन में A2 निकालेंगे सबसे पहले हम। तो A1 हमारे पास 3 है और A2 हमारे पास आएगा 2। फिर B1 अपॉन में B2 निकालेंगे, 2 और ये 3 और नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन था इसमें। फिर C1 अपॉन में C2 निकालेंगे, -5 - 7, नेगेटिव हट जाएगा, 5 अपॉन में 7। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि ये दोनों इक्वल्स टू नहीं है, मतलब A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी आती है हमारी, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर हमने देखा है जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब ये हमारी लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा कंसिस्टेंट होगा। अब ये सेकंड पार्ट है हमारा। इस सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इन्हें। 2x - 3y + 8 है, इधर आएगा -8। इधर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, -9 = 0। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद हमारे पास हम इजीली लिख सकते हैं कि A1 हमारा 2 है, ये हमारा B1 है और ये हमारा C1 है। ऐसे ही A2 हमारा 4 है, B2 हमारा -6 है, C2 हमारा -9 है। ठीक है, इजीली ये हम लिख सकते हैं। तो A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, A1 अपॉन में A2 निकालेंगे। तो A1 अपॉन में A2 अगर हम लिखेंगे तो 2/4 लिखेंगे। फिर B1 अपॉन में B2 निकालेंगे, -3 अपॉन में -6। C1 अपॉन में C2 निकालेंगे, -8 अपॉन में -9। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो A1 अपॉन में A2 आया हमारा 1/2 और B1 अपॉन में B2 भी आया 1/2। तो A1 अपॉन में A2 = B1 अपॉन में B2। बट ये हमारा C1 अपॉन में C2 के बराबर नहीं है। और ऐसा हमारे पास जो आता है वो तभी आता है जब हमारे पास लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इस केसेस में हमारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। और हमें पता ही है जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है जो कॉमन पॉइंट होगा, तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड पार्ट हमारा कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट, जिसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होगा। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे इसको। 3/2x + 5/3y -7 = 0। इधर भी 9x + -10y और ये होगा -14 = 0। तो ये A1 B1 C1 हो गए। A1 हो गया 3/2, B1 हो गया हमारे पास 5/3, C1 हो गया -7।
इसी तरीके से A2 हो गया हमारा 9, B2 हो गया हमारा -10 और C2 हो गया हमारे पास -14। तो ये हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गए हैं। तो अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। A1 अपॉन A2 करेंगे 3/2 अपॉन में 9 और यहाँ पे B1 अपॉन में B2 5/3 अपॉन में -10, फिर C1 अपॉन C2 -7 अपॉन में -14। तो अब हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब जब ये डिवाइड है, इस डिवाइड को अगर मैं चेंज कर दूं मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे का रेशियो होता है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 9/1 की जगह ये हो जाएगा 1/9। तो 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कितना आ गया 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। तो ये रेशियो आ गया हमारे पास 1/6। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे 5/3, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये रिवर्स हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, वो भी माइनस का। 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/-6। उसके आगे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा 14। तो C1/C2 हमारे पास आ गया 1/2। यहाँ से आपको दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 ही आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। क्योंकि ये केस किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट हो जाएगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें भी अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ है। इसमें हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में करा है। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 0, -10x + 6y, और ये +22 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब उस तरीके से हमारे पास ये A1 B1 C1 हो गया। A1 5 B1 -3 C1 हमारे पास -11। अब फिर A2 हमारे पास -10 B2 6 C2 22। ठीक है, अब A2 B2 C2 भी आ गए हमारे पास। हम रेशोज निकालेंगे। A1/A2 करेंगे 5/-10, B1/B2 करेंगे -3/6, C1/C2 करेंगे -11/22। तो 5 1 जा 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 11 1 जा 11 2 जा 22। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमें क्या दिख रहा है कि ये देखो 1/2 नेगेटिव का, 1/2 नेगेटिव का और 1/2 नेगेटिव का। दैट मीन्स जो सारे रेशोज आए हैं ये रेशोज आपस में इक्वल हैं। और जब भी सारे रेशोज आपस में इक्वल होते हैं तो कौन सा केस बनता है हमारा, कोइंसिडेंट केस बनता है। अब उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस आई हैं। कोइंसिडेंट लाइंस हमें पता है इन्फिनाइट सॉल्यूशंस देती हैं, तो सॉल्यूशन मिलेगा तो ये आ जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अब फिफ्थ पार्ट है हमारा। फिफ्थ पार्ट में हमें इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पहले 8 को। तो 4/3x + 2y -8 = 0, 2x + 3y -12 = 0। तो ये हो गया हमारा A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो A1/A2 निकालेंगे सबसे पहले। तो A1 है हमारा 4/3 और A2 है हमारे पास 2। तो 4/3 इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैसे जाएगा, रिवर्स होके 1/2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2/3। तो अब B1/B2 निकालते हैं। B1 है 2 और B2 है 3, तो ये भी 2/3। C1/C2 निकालते हैं। -8/-12, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा, तो तीनों बराबर आए हैं। और जब भी तीनों बराबर आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन देती है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों रेशोज बराबर आने पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ रहा है हमारा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।